Assalamualaikum. Today my topic is different types of processes. Different types of processes. Processes are of four types in thermodynamics. That is isothermal process, adiabatic process, isochoric process and isobaric process. थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास चार तरह के प्रोसेस होते हैं: आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक प्रोसेस। दरअसल ऐसा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स के सामने नोट्स में, बुक्स में बहुत सारी जगहों पे ये टर्म्स यूज़ हो रही होती हैं कि कोई प्रोसेस हो रहा है तो कहते हैं ये आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, या एडियाबेटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, या आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, या आइसोबारिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। कोई भी सिस्टम लिखा होता है कि ये इस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये प्रोसेस क्या हैं। तो स्टूडेंट्स की आसानी के लिए हम छोटा छोटा बस इनकी यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि ये कौन से प्रोसेस हैं, क्या प्रोसेसेस हैं। इसलिए थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस, बस इतना जितना कि एक स्टूडेंट के माइंड में एक बात बैठ जाए तो हम इतना सा ही इस बारे में देखेंगे। अक्सर लिखा होता है कि कोई प्रोसेस है जो आइसोथर्मल प्रोसेस है। अक्सर औकात बुक्स में, ये केमिस्ट्री की बुक्स में या साइंस की बुक्स में ये लिखा होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के थ्रू हो रहा है ये सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, आइसोकोरिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, या आइसोबोरिक प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो हम देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है। इफ़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, तो हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ पे इसका नाम देखें, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो नाम से ही पता चल रहा है। आइसो मीन सेम, थर्मल जो है वो वर्ड यूज़ हुआ है, थर्म से निकला है और इसका मतलब टेम्परेचर के लिए यूज़ हो रहा है कि अगर आपके पास आइसो मीन सेम टेम्परेचर, थर्मल मीन्स थर्म मीन्स टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, या हम कहें इफ़ द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द process, then it will be called as isothermal process. Heat can flow from the system to the surrounding and vice versa. हीट जो है वो फ्लो हो रही है अगर सिस्टम से सराउंडिंग में, तो ये एग्जांपल है आइसोथर्मल प्रोसेस की, कि हीट मुसलसल जो है वो सिस्टम से सराउंडिंग में शिफ्ट होती जा रही है। तो इसका मतलब है सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। तो वाइस वर्सा का क्या मतलब है? रिवर्स ऑफ व्हाट यू हैव सेड इज़ ट्रू। जो आप कुछ कह रहे हैं बार बार ऐसा होता जा रहा होता है। इसकी जैसे मैंने बात है कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है? हमारे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर का जो है इलाका है, जो जिसके बीकर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सिस्टम है। और बीकर के बाहर का जो इलाका है, बाहर जो कुछ है, ये इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? सराउंडिंग। और ये जो है हमारे पास आ गया सिस्टम। अंदर जो है ये सिस्टम है, बाहर जो है ये सारा का सारा हम इसको कहते हैं सराउंडिंग। तो अगर हमारे पास सिस्टम से सराउंडिंग में हीट फ्लो हो रही है तो इसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज़ एडियाबैटिक प्रोसेस? अगर एडियाबैटिक प्रोसेस को देखें तो इफ़ देयर इज़ नो हीट फ्लो फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग मैंने आपको कह दिया कि जो बाहर का इलाका है, बीकर से बाहर का जो इलाका है, इसको हम कहते हैं सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग। और अंदर वाला जो बीकर के अंदर वाला जो इलाका है, बीकर के अंदर वाला जो जितना भी एरिया है उसको हम कहेंगे, जो कुछ अंदर हो रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कहते हैं? इफ़ देयर इज़ नो हीट फ्लो, कोई हीट जो है वो फ्लो नहीं हो रही किससे? सिस्टम से सराउंडिंग में, तो उसको हम क्या कहेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस कहेंगे। इन एडियाबैटिक प्रोसेस द सिस्टम इज़ कम्प्लीटली इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। In isobaric process, in adiabatic process, the system is completely insulated from the surrounding. इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है कि इंसुलेटर्स कुछ जो है हमारे पास जो बीकर की वॉल्स होती हैं वो इंसुलेटर्स होती हैं। इंसुलेटर का क्या मतलब होता है कि हीट ना फ्लो हो सके अंदर की तरफ, बाहर से अंदर जा सके, ना अंदर से बाहर आ सके।
ये वो वॉल्स होती हैं जो हीट को फ़्लो नहीं होने देती, अलाउ ही नहीं करती अपने अंदर से हीट को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ। तो ऐसी अगर आप चाहते हैं सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस का हो तो फिर उसके लिए वॉल्स को क्या रखना होगा, इंसुलेटर या इंसुलेटेड वॉल्स होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक, आइसो मीन सेम, कोर जो है, कोरिक जो वर्ड यूज़ हो रहा है ये वॉल्यूम के लिए है कि जो वॉल्यूम है वो सेम रहे, या दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहेंगे इफ़ देयर इज़ नो वॉल्यूम चेंज इन द सिस्टम। सिस्टम जो है मैंने आपसे कहा है बीकर के अंदर वाला जो एरिया है जिसके अंदर चेंजेस हो रही हैं, एनर्जी फ़्लो हो रही है नहीं हो रही, जो इंटरनल जितना भी है वो सिस्टम है। तो वॉल्यूम, अगर इंटरनल जो वॉल्यूम है, जो बीकर के अंदर का वॉल्यूम है, गैस है, जो भी है वो उसका वॉल्यूम चेंज ना हो तो वो सिस्टम क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस। के सिस्टम के अंदर जो वॉल्यूम है वो चेंज ना हो तो फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल है हीटिंग ऑफ गैस इन अ क्लोज कंटेनर। अगर आप कंटेनर क्लोज रखें यानी उसमें से गैस आपने अंदर इसको अंदर इनक्लोज की हुई है और आप इसको हीट कर रहे हैं, मुसलसल हीट कर रहे हैं, और इस जो गैस है इसका इसके अंदर उसका हीटिंग की वजह से टेम्परेचर हाई होता जा रहा है और हीट जो है वो सिस्टम के अंदर फ़्लो हो रही है, लेकिन अंदर से बाहर, सिस्टम से बाहर सराउंडिंग में हीट फ़्लो ना हो। सराउंडिंग क्या है, इसका इर्द गिर्द का एरिया है। तो सिस्टम से हीट जो है वो, सराउंडिंग से हीट सिस्टम में तो जा रही है लेकिन सिस्टम से हीट सराउंडिंग में ना जाए, तो इसके लिए आप क्लोज कंटेनर यूज़ करते हैं कि जो हीट है वो फ़्लो जो है वो सिर्फ सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ हो, सिस्टम से सराउंडिंग में ना हो। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसो मीन सेम, बारिक जो वर्ड यूज़ हो रहा है प्रेशर के लिए कि प्रेशर सेम रहे। आइसोबारिक जो है वो, आइसोबारिक में आइसो मीन सेम, बारिक जो वो प्रेशर के लिए वंस अगेन यूज़ हो रहा है। आइसो सेम प्रेशर यानी प्रेशर चेंज ना हो, प्रेशर जो है वो केप्ट कांस्टेंट हो, प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, देन इट इज़ कॉल्ड एज आइसोबारिक प्रोसेस। तो किसी भी सिस्टम के अंदर प्रेशर चेंज ना हो रहा हो, प्रेशर को चेंज ना करें आप किसी सिस्टम के अंदर। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर फॉर एग्जांपल आप कुकर यूज़ करें घर के अंदर किचन में, तो कुकर में क्या होता है, आपने उसको प्रेशर किया, प्रेशराइज़ किया होता है, तभी चीज़ जो है उसके अंदर जल्दी पक जाती है। तो यानी प्रेशर को आप कांस्टेंट रखें, प्रेशर चेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर टू स्टीम, कि वाटर को अगर आप बॉईल करें और वाटर कन्वर्ट हो रहा है स्टीम में, उसमें भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी को आप फ्रीज़ करें और पानी कन्वर्ट हो रहा है आइस में, बर्फ़ में, तो वो भी क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। इन द प्रोसेस अ गैस इधर एक्सपेंड और कंट्रैक्ट, किसी प्रोसेस में गैस चाहे वो एक्सपेंड फैल रही है, चाहे वो कंट्रैक्ट यानी सिकुड़ रही है, टू मेंटेन प्रेशर, ताकि उसका प्रेशर मेंटेन रहे, एंड हैंस द नेट अमाउंट ऑफ वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या निकलता है, या तो वर्क सिस्टम के ऊपर और होता है, या वर्क जो है वो सिस्टम, वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, या तो सिस्टम काम कर रहा होता है और वर्क जो है वो सराउंडिंग के सिस्टम के या सिस्टम काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, या सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम, या तो सिस्टम काम कर रहा होगा और ऑन द सिस्टम, या सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा होगा। तो हमारे पास ये जो हैं वो चार तरह के प्रोसेस हैं, जिसमें हमारे पास आइसोथर्मल आ गया, आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर के टेम्परेचर सेम रहे। एडियाबेटिक प्रोसेस यानी हीट जो है वो फ़्लो ना हो सिस्टम से सराउंडिंग में। आइसोकोरिक, आइसो मीन सेम, कोरिक मीन्स वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, सेम वॉल्यूम रह रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस। आइसोबारिक, आइसो मीन सेम, बारिक मीन प्रेशर, यानी थ्रू आउट द प्रोसेस जो है वो सेम प्रेशर है, यानी प्रेशर चेंज नहीं हो रहा। तो ये चार टर्म्स हैं जो यूज़ हो रही हैं। कहीं भी आपके पास ये टर्म अगर किसी टॉपिक में आ जाती है तो आप लोगों को ये याद हो जाना चाहिए, आइसोथर्मल जो है क्या है, एडियाबेटिक क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है और आइसोबारिक प्रोसेस क्या है।
काइंडली मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।